राम राम भाई सबको। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं। और पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखा तो उसके लिए थैंक्स। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप 12th के बाद जर्मनी कैसे आ सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई हम जर्मनी कैसे आ सकते हैं 12th के बाद। तो बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के लिए। वर्क वीज़ा जर्मनी का शायद ही मुश्किलों से लगता है, लेकिन हाउस बिल्डिंग का लग सकता है वर्क वीज़ा, लेकिन स्टूडेंट का आसानी से आप वीज़ा लेके आ सकते हो। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको आपके पास दो वो होते हैं ऑप्शन। में से पहला ऑप्शन है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम और दूसरा है जर्मन टॉट प्रोग्राम। तो मैं आया हूँ जर्मनी जर्मन टॉट पे, क्योंकि यार एक ना एक दिन तो आपको जर्मन सीखनी होगी, क्योंकि ये डॉइचलैंड है और यहाँ पे डॉइच ही चलती है। इंग्लिश में ये लोग बात भी करना पसंद नहीं करते, तो इसलिए यार जर्मन तो सीखनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश टॉट पे भी आ रहे हो तो कम से कम B1 लेवल तो करके ही आओ। और मैं भी A2 लेवल करके आया था और अभी यहाँ पर मैं B1 लेवल कर रहा हूँ। तो वापस से हमारे टॉपिक पर आते हैं कि आप दो ऑप्शन से आ सकते हैं, दो टाइप से। जैसे पहला इंग्लिश, दूसरा है जर्मन। तो इंग्लिश टॉट के लिए आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जर्मनी 12 साल की स्टडीज़ नहीं मांगता, वो मांगता 13 साल की स्टडीज़। तो आपको फाउंडेशन ईयर यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसे यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट कुलीग। तो उसमें आपको वो भी प्राइवेट में ही होता है, उसके लिए भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर पहले 1 साल आप स्टूडेंट कुलीग करोगे, देन आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। आप इंग्लिश टॉट पे पब्लिक में भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने ही कोर्सेज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उन्हीं में आप ले सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि जो आप कोर्स करना चाहते हो वो पब्लिक में मिले इंग्लिश टॉट में। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी मेहनत करो और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आ जाओ, जिस पे जो आपको बिल्कुल ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें बस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ही देना पड़ेगा। जो आपकी डॉइचलैंड टिकट भी होगी जो होती है मिनिमम या 250 से 300 यूरो होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती एक सेमेस्टर की। और उसमें आपको, लेकिन उसका ये ड्रॉबैक है कि उसमें आपको C1 तक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए मैं वीडियो बनाता बाहर आ गया। आज थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, लेकिन अब बहुत अच्छा मौसम है। और अब यहाँ पर बजे हुए हैं शाम के 7, तो अभी यहाँ पर अंधेरा नहीं होगा 10 बजे तक भी, ये यूरोप की खास बात है। लेकिन सर्दियों में यहाँ पर 4 बजे ही पूरा अंधेरा हो जाता है। तो दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्टूडेंट को लीग भी करना पड़ेगा, लेकिन वो भी पब्लिक होगा, उसमें आपको फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको लैंग्वेज आनी चाहिए B2 या C1 तक। मेनली वो B2 पर भी चल जाता है, लेकिन C1 भी यार ज़रूरी है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में C1 पे ही एडमिशन मिलेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको लैंग्वेज करनी होगी, जो कि आप इंडिया में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे करो, क्योंकि यहाँ के लोगों का स्लैंग भी अलग है और बोलने का तरीका भी बहुत अलग है। और आप उन्हें सुनोगे और इंडिया में सुनोगे तो वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पर जो वे बोलते हैं बिल्कुल ही टोटली अलग। मुझे भी कुछ दिन तक तो इनकी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैं A2 करके आया था और यहाँ पे अब मैं B1 कर रहा हूँ। और मेरा B1 का टेस्ट भी अभी रिसेंटली थोड़े 1 हफ्ते बाद ही है शायद, तो वो करूँगा। और फिर मैं B2, और फिर B2 के बाद मैं सोच रहा हूँ हाउस बिल्डिंग करने की, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो आपको पढ़ने के भी पैसे देते हैं, जिसे बोलते हैं स्टिपेंडियम। 3 ईयर की होती है, 2.5-3 हाउस बिल्डिंग पर ही वेरी करता है आप कौन सा कर रहे हो। नर्सिंग 3 ईयर की होती है, और जो मैं कर रहा हूँ गैस्ट्रोनॉमी वो 2.5 से 3, वो भी इतनी होती है। तो बात करते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। तो लैंग्वेज आप चाहे तो इंडिया में भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं आके करना। तो लैंग्वेज होगी आपकी, उसके बाद आपको कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। और फिर आपको एक ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपका ही होता है। जैसे कनाडा में GIC होती है, वो होता है 11,904 यूरो का। तो आपको मंथली मिलते रहते हैं कुछ 987 यूरो मिलते हैं, 987 यूरोज़। तो आपके ही मंथली एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, वो 1 ईयर के लिए होता है। अगले ईयर का आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन वो बच्चे मेंटेन करते नहीं, क्योंकि उन्हें पार्ट टाइम मिल जाती है, तो वो पार्ट टाइम दिखा के अपना और काम कर लेते हैं, फिर वीज़ा एक्सटेंशन उनका हो जाता है। तो ब्लॉक अकाउंट के बाद आपको करना है CSP पोर्टल। CSP पोर्टल अभी रिसेंटली जर्मनी ने खोला है, उसमें आपको बहुत ईजी हो जाता है वीज़ा फाइलिंग करने के लिए। उसमें आपको जाना है और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जो जो वो मांगते हैं। वो मांगते हैं मेनली आपकी CV, मोटिवेशन लेटर हो गया,
यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर हो गया, ब्लॉक अकाउंट हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो वो सब चीज़ें आपको उसके अंदर अपलोड कर देनी है। फिर आपको वेट करना है कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन मेनली 1 वीक या फिर 10 दिन में आपके पास आ जाएगी बाय मेल। तो आपके पास आ जाएगा अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन, जिससे आप दिल्ली की एम्बेसी के लिए या फिर VFS के लिए अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो और फिर एम्बेसी जाके अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको वीज़ा के लिए वेट करना है। मेनली अब जल्दी से ही वो आ रहे हैं वीज़ा के आउटकम्स में, 10 या 15 दिन में ये आउटकम आ सकते हैं। मेरा 15 दिन में आउटकम आ गया था। और अगला जब आपका वीज़ा का आउटकम आ जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपको जर्मनी का वीज़ा मिल चुका है और फिर आपको टिकट बुक करानी और आ जाना है जर्मनी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको वीज़ा के लिए कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको फाइलिंग में भी कोई हेल्प चाहिए या फिर फाइलिंग करवानी हो हमसे, क्योंकि आजकल के एजेंट को आधी अधूरी जानकारी और वो उनके पास, क्योंकि जर्मनी का यार इतना कुछ किसी को ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज और बहुत सारे हर्डल्स हैं, जो यहाँ पे रहता है उसी को ज़्यादा पता होता है। तो मैंने जो फाइलिंग करवाई थी अपनी, एक मेरे दोस्त रहते हैं यहाँ पे पुलकित, तो वो पिछले 6-7 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की। उनके बहुत सारे जर्मन दोस्त हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में टाई अप और हाउस बिल्डिंग्स में भी बहुत सारी उन्हें जानते हैं लोग यहाँ पे। तो वो यहाँ पर कॉन्सर्ट भी करते हैं। तो अगर आप उनसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय।